हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप के बारे में जिसका नाम है सर्कल। सर्कल कैसा होता है? सर्कल एक 2D शेप है जो बिल्कुल राउंड फिगर में होता है, क्लोज्ड। ठीक है, कैसे? सर्कल इस तरीके का होता है ना? ठीक है, कैसा होता है? बिल्कुल राउंड और क्लोज्ड फिगर। जैसे इसका अगर एग्जांपल लें अपने, हम लोगों ने कहा सर्कल का एग्जांपल देख सकते हैं। वॉच, घर में जो वॉच होती है आपने देखा, वो जो सर्कल उसमें होती है गोल वाली, वो हो गया। कॉइन डेली यूज कर रहे हैं आप, घर पे इसे रोटियां खाते हैं, मम्मी बनाती है ना गरम गरम, वो किस शेप में होती है? बिल्कुल गोल राउंड शेप में, है ना? तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? सर्कल के। अब आज हम जानेंगे इसके सारे पार्ट्स के बारे में, जितने टर्म्स इसमें यूज होते हैं एक एक करके उनके बारे में, और इसके सर्कमफ्रेंस और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं एक सर्कल बना और बीच में एक है पॉइंट। ठीक है, ये देख रहे हैं। हम इन सबका एक एक नाम है उसके बारे में बताएंगे। अगर हम आपसे कहें एक कंपास लीजिए, ठीक है, और उसमें अपनी पेंसिल सेट करके आप बनाइए क्या? सर्कल। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे? अपना ऐसे कंपास की जो भी निडल होगी उसको ऐसे रख के और इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसमें जहां पे आपकी वो होता है कंपास का जो पॉइंट होता है, वो जिस जगह पे होगा, वो उस पॉइंट को अगर आप मार्क करेंगे पेंसिल से, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर। या फिर कह सकते हैं सेंटर क्या होता है? सर्कल का ओरिजिन पॉइंट भी। बात समझ में आ गई? यहां से अगर हम देखेंगे सर्कल के कोई भी पॉइंट की बात कर लें, किसी भी पॉइंट की जो इसकी सर्कल की बाउंड्री है, यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द सेंटर, तो हर जगह पे कैसी होगी? बिल्कुल इक्वल, एक जैसी होगी। अगर आपने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी अगर फिर दूसरे साइड मेजर करेंगे तो वहां पे भी आपको कैसी दिखेगी वो डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अभी हमने कितना जाना कि जैसे ये है, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या बताया? अभी तक पॉइंट पॉइंट बोल रहे थे, अब इसका क्या नाम है? नाम क्या है इसका? सेंटर। क्या है इसका नाम? सेंटर। ठीक है, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया O, इस सेंटर का नाम क्या है? O। ठीक, अब हमने अभी बोला था आपसे कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हर जगह पे क्या होगी? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो ठीक है, अब जो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मींस सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, सेंटर टू सर्कल की बाउंड्री जो भी है ना, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक, रेडियस हम लोग एक सर्कल में कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हम ये 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम अगर बात करें कि सर्कल की कितनी रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, तो इनफाइनाइट, मींस हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक, और सपोज अब इसमें हम पूछे, इसका नेम दे दिया ABCDEF। ठीक, अब नेम लिखने की बारी आई कि आप बताइए ये एक सर्कल है, इसमें ये बताइए रेडियस कौन कौन सी है। तो रेडियस O से A तक, सेंटर से बाउंड्री तक की जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसकी जो डिस्टेंस होती है हर जगह पे क्या होती है? सेम। मींस अगर आपने OA को मेजर किया था सपोज 5 सेंटीमीटर, तो ये जब अगर आप OF को भी देखेंगे तो ये भी कितने सेंटीमीटर की निकलेगी? आपकी 5 सेंटीमीटर की ही। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बस अभी मैंने कितना बताया कि जो रेडियस होती है वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस मींस बाउंड्री तक की दूरी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। और हर जगह पे चाहे एक सर्कल में जितनी मन हो उतनी आप लोग रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में एक और पॉइंट कि ये जितने भी रेडियस होंगी उनकी अगर आप मेजरमेंट करेंगे सर्कल के अंदर का, तो वो हर जगह पे क्या होगा? इक्वल। ठीक, अब आते हैं, इसका एक और टर्म होता है। सर्कल की जो बाउंड्री है इसका नेम क्या होगा? ठीक, सेंटर जान लिया, रेडियस जान लिया, हम जो कह रहे थे यहां से यहां तक की दूरी बाउंड्री तक, तो इस बाउंड्री का इसका भी तो कुछ नाम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सर्कमफ्रेंस। ठीक, मतलब एक सपोज अगर हम किसी से बोलें
अभी यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सर्कमफ्रेंस फाइंड कैसे करते हैं। सपोज कोई है आदमी, है ना, ठीक है, वो एक कोई राउंड शेप में कोई वो था गार्डन, उसके चक्कर काट रहा था, ठीक है, तो कितना क्या चक्कर उसने काटा है, जितना भी उसने काटा है, और फिर उसे हम लोग फाइंड करेंगे बाद में कि क्या होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अब देखते हैं, अब सर्कमफ्रेंस मींस सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, उसको टच करने के लिए, ठीक है, यहां से सपोज यहां तक की कोई टच करने वाली एक लाइन है, बस कंडीशन एक और है साथ में कि बाउंड्री तो टच करेगी, इसकी सर्कमफ्रेंस की 2 पॉइंट तो टच करेंगे, लेकिन वो पास होके किससे जाएगी, सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। बात समझ में आ गई, ठीक। यहां से अब इसका नेम सपोज O है, ये था A, ये है B, ठीक। O से अगर आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर O से B तक की बात करें तो अभी हमने क्या बताया था कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। हाँ ठीक। और फिर अगर इसकी बात करें OA, तो ये भी एक रेडियस ही तो है, ये भी एक रेडियस है। लेकिन जब हम अगर बात करें सिर्फ A से B तक पूरी, और वो भी पास किससे होके जा रही है, सेंटर के थ्रू, तो इस लाइन को पूरी हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होती है। देखिए, अगर हम कहें इसका नेम हमने लिख दिया R, ठीक, तो ये भी R ही सेंटीमीटर की होगी, ठीक। अब बताइए, अगर हम लोग पूछें डायमीटर क्या है, तो एक R और R प्लस R, अगर इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमें पूरी मिल जाएगी ना डायमीटर। इसको सपोज माना इसका नाम क्या है, D, ठीक है, ये पूरी डायमीटर हो गई। तो हम लोग कह नहीं सकते कि डायमीटर क्या होती है, रेडियस का डबल। देखिए 2R रेडियस का डबल होती है, तो हाँ वो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी है आपका डायमीटर फाइंड करने का। कभी कभी क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आएंगे कि आपको एक रेडियस दे दी गई, सपोज बोल दिया गया कि रेडियस जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर की है, तो डायमीटर बताओ कि कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि क्या कहते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रट लेते हैं क्या, कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R, बस डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, इस तरीके से। लेकिन ये आया कैसे है कि रेडियस 2 टाइम्स है इसकी, इसका डबल ही तो है, तो उसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया। अगर अब हमें डायमीटर फाइंड करना होगा तो इजिली फाइंड कर लेंगे, क्या डबल होता है, तो ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स कितने सेंटीमीटर की हो गई, 16। क्लियर इतनी चीज, ये हो गया। अच्छा ठीक, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप बोले कि नहीं, अब हमको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो हम सेंटर से नहीं ले जाएंगे, ठीक है, तो मत ले जाओ, हम इस तरीके से अगर लाइंस ड्रॉ करें तो ये क्या है, क्या इसका कोई नाम नहीं होगा, क्या इसे भी आप डायमीटर ही बोलेंगे, नहीं, इसका नाम अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्ड, इसका नेम हो गया चेंज, ये हो गई हमारी कॉर्ड, ठीक। मतलब हम सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट, कोई लाइन मिला रही है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ठीक। इसमें हम लोग कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो कॉर्ड की अगर बात करें तो हम लोग कितनी भी जैसे मनो उतनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कॉर्ड है, एक ये भी है, ये भी कॉर्ड है, ये भी है, सेंटर से होके गई तो ये भी कॉर्ड है। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये तो कॉर्ड हो गई, अगर नेम पूछे इसका C रख दिया, ये D, ये E, ये F, ठीक। अब इस सर्कल में अगर हम आपसे पूछे कॉर्ड कौन कौन सी हैं, हमने कॉर्ड के लिए क्या बताया कि सर्कल जो होगा उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी उसके कोई 2 पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ हो गई, है ना, वही हो गई उसकी कॉर्ड। तो अब ये बताइए इस सर्कल में कितनी कॉर्ड हैं, तो ठीक है देखते हैं। एक तो ये हो गई CD, एक हो गई EF, एक इसका नाम रख दिया सपोज PQ, एक ये PQ हो गई, एक ये रख दिया ZX, तो एक ये हो गई, ठीक। क्या ये आपको नहीं दिखती है, ये भी तो हमारी वही कंडीशन फुलफिल कर रही है, मींस AB जो लाइन है अगर इसकी बात करें तो ये भी तो सर्कल के 2 पार्ट को टच कर रही है, 2 पॉइंट टच कर रही है, तो क्या इसको कॉर्ड कह सकते हैं, तो हाँ ये भी एक कॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, कैसी कॉर्ड है,
स्पेशलिटी इसकी एक और है। स्पेशल क्या है इसमें, ये पॉइंट था सेंटर हमारा, ठीक, यहां से हमने ये ड्रॉ किया जो कि सर्कल सेंटर से पास होकर गई। एक तो इसको डायमीटर बोलते हैं, लेकिन इसको हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। और ये कैसी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड। अगर पूरे सर्कल में हम लोग पूछे आपसे क्वेश्चन कि क्या होता है सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो डायमीटर ही होती है। क्या होती है, डायमीटर। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। क्या क्या अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया सर्कल, ठीक, इसका नाम क्या बताया हमने, सर्कमफेरेंस। अब जब ये सर्कल ड्रॉ कर रहे थे तो एक कंपास के थ्रू सपोज किया था, तो एक पॉइंट से इस तरीके से किया था, तो इसका नाम क्या हो गया, सेंटर, ठीक, सेंटर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया। अब जो इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस थी, इसका क्या नाम दिया हमने, इसको बोला हमने रेडियस, ठीक। अब एक लाइन जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक की जाए सर्कमफ्रेंस के, ठीक है, और टच करे सर्कल के किसी दो पॉइंट को और पास होके जाए किससे, सेंटर से। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, डायमीटर और कॉर्ड में डायमीटर हमेशा सेंटर से ही होके जाएगी, और कॉर्ड जरूरी नहीं है, जाएगी भी कॉर्ड और नहीं भी। मतलब जाएगी कैसे, मींस डायमीटर को अगर लेते हैं तो ये भी कॉर्ड है, ठीक है, और डायमीटर हमेशा इसी से, अगर इस तरीके से कोई भी लाइन ड्रॉ है और तो ये कॉर्ड नहीं होगी। या फिर हम ये कह लें कि सपोज ये है सर्कल, ये है इसका सेंटर और इसके बिल्कुल यहां से गई, बहुत पास से, बिल्कुल जरा सा कुछ पॉइंट नीचे से, तो क्या इसे डायमीटर आप कह सकते हैं, नहीं, ये अभी भी डायमीटर नहीं है। इसकी बस एक ही कंडीशन है कि इसको सेंटर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। और ये हो गई रेडियस। और एक कौन सी बताई मैंने लाइन, जो कि इसके सेंटर से जाए या ना जाए, तब ये वाली कौन सी लाइन होगी, तब हम इसे बोलेंगे क्या, कॉर्ड, ठीक, सेंटर, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, कॉर्ड। और ये जो बड़ी वाली लाइन है इसका क्या नाम बताया था, ये होती है डायमीटर, ठीक। इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ये है डायमीटर, ठीक। अब कुछ फॉर्मूले क्या क्या बताए, अगर हमें फाइंड करना हो रेडियस गिवन हो पहले से, ठीक है, पहले से अगर रेडियस गिवन है, सपोज मैंने बताया कि इसका नाम रखा O A B C D, इसका E, ठीक है। रेडियस मैंने बता दी कि ये जो रेडियस थी ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है, तो ये बताइए कि डायमीटर क्या होगी। अभी मैंने बताया कि 2 जैसे रेडियस अब ये है, अब इसको एक और आगे बढ़ा दो तो ये पूरी बन गई डायमीटर। और एक चीज और, डायमीटर जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ड्रॉ हो, बस कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि सेंटर से होके जाए। वो इस तरीके से भी जा सकती है, ऐसे भी, ये भी, ये सब क्या है, हमारी रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, ठीक है। तो अब अगर रेडियस मैंने बोला आपसे 4 सेंटीमीटर की थी, तो डायमीटर फाइंड करिए, बिना फॉर्मूला बोले आप लोग बोल दीजिएगा क्या, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका डबल। अब फॉर्मूला अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डायमीटर क्या होती है, रेडियस का डबल, ठीक। अब क्वेश्चन क्या सिर्फ डायमीटर ही पूछने के लिए आएगा, नहीं, अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। मींस अब हम अगर आपसे ये पूछें डायमीटर दे दें कैसे, क्या, ये सर्कल है, ये सेंटर हुआ, ये डायमीटर, एक सेकेंड, सर्कल, ये सेंटर से होकर डायमीटर जा रही है, ठीक है। अब हमने इसको बता दिया आपको टोटल कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी लाइन जिसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो अब आप ये बताइए कि रेडियस कितनी होगी, ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस होती है ना, पूरी पता है हमें कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये जस्ट हाफ बीच में है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। तो रेडियस अब कैसे फाइंड हो गई हमको कि इसका जस्ट हाफ होती है डायमीटर का। रेडियस का फॉर्मूला मींस क्या बन गया, ये तो हो गया डायमीटर का 2 इंटू रेडियस। तो अगर अब रेडियस डायमीटर पहले से गिवन हो हमें और फाइंड रेडियस करना हो तो क्या करेंगे, डायमीटर का जस्ट हाफ, ठीक। बात समझ में आ गई यहां तक की, ठीक है, डायमीटर फाइंड करना आ गया, रेडियस फाइंड करना आ गया। अब पता करते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस का आप लोगों ने फॉर्मूला तो
खूब देखा होगा, खूब सुना है, सारी चीजें हैं। क्या होता है फॉर्मूला? चलिए पहले एक बार फॉर्मूले पे ही आ लेते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब ये सबसे बड़ी चीज कि ये पाई कहां से आ गया। आर के बारे में तो हम जानते हैं, रेडियस हो गया 2, चलिए ठीक है, डबल होगा किसी चीज का, ये रेडियस का डबल हो गया। लेकिन ये पाई, ये क्या चीज है? देखते हैं। हम कभी भी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात इस चीज को, कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये हो गई डायमीटर। हम लोग अगर स्क्वायर पढ़ते थे या रेक्टेंगल पढ़ा है तो उसमें हम लोग क्या फाइंड करते थे? पेरीमीटर। मींस जो उसकी बाउंड्री होती थी उसको सबको ऐड कर दो और पता चल जाता था क्या कि यहाँ पे कितने, इसका कितना क्या पेरीमीटर है, तो वहां पे बोलते थे वर्ड पेरीमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये पेरीमीटर नहीं, यहाँ पे क्या है? ये सरकमफ्रेंस है। अब इसको फाइंड करना है कि अब हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि कोई आदमी है, ठीक है, वो एक वो गार्डन है राउंड शेप में, उसके चक्कर काट रहा है, ठीक। अब हमें ये पता करना है कि उसने दूरी कितनी तय करी। भाई अगर इस जगह पे स्क्वायर शेप होता तो हम ऐड कर लेते कि अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर था तो सबको ऐड कर लेते, तो आ जाता हमारा 8 कि भाई 8 सेंटीमीटर 8 मीटर उसने दौड़ा है, या सेंटीमीटर जितना जो भी होता। लेकिन यहाँ पे कैसे पता करें? तो क्या करते हैं, अगर सिर्फ इसको देखिएगा, ये जो है डायमीटर, इसको लीजिए आप, सपोज एक थ्रेड लिया, ठीक, उसके थ्रू इसमें आपने डिस्टेंस मेजर करी और फिर चले आपने ये जो मेजर करी वो इतनी आई, ठीक। कोई भी सर्कल होगा अगर उसकी जितनी भी डायमीटर दी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक एक हमने थ्रेड जो लिया था वो रखा, फिर आगे चले यहां से ये यहां तक रखा, ठीक। फिर हमेशा जब इस तरीके से थ्रेड रखते हैं, कोई भी सर्कल होगा, चाहे वो इतना लीजिए फिर ये, उसमें कुछ डिस्टेंस इतनी बच ही जाती है, ठीक है, लगभग 3.14, ठीक। कितनी उसमें बच जाती है? लगभग 3.14, ठीक है। अब ये तो हो गया डायमीटर, तो ये जो 3.14 है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से, या फिर इसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक। क्या किया हमने? तो अब हम पाई के लिए क्या बोल सकते हैं कि पाई क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन में क्या? डायमीटर, ठीक है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर। अब यहां से डायमीटर क्या होती है? पाई की बात करें तो सरकमफ्रेंस तो हो गई c, डायमीटर होती है 2r। तो अब इस जगह से हमारा फॉर्मूला आया है क्या? सरकमफ्रेंस का। अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो हमें सरकमफ्रेंस पता हो जाएगी। मीन सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। ये हो गया हमारा किस चीज का फॉर्मूला? सरकमफ्रेंस का, जो कि ये लिखा हुआ है, क्या है? 2πr। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फॉर्मूला सरकमफ्रेंस। अब अगर हमें एरिया फाइंड करना है, देखिएगा एरिया कैसे, क्या एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? सर्कल के अगर एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा πr², ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है, ठीक। अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो क्या अभी हमने बताया? 2πr। अब इसको सपोज आपने यहां से लेके पूरा ओपन कर दीजिए, ठीक है, खोल के एकदम सीधा कर दिया हमने सर्कल को, ठीक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? 2πr, ठीक। और अब इस सर्कल को आप लोग खोलते चले जाइए एक तरीके से, मैंने सीधा किया तो अगर आप खोलते चले जाएंगे सर्कल को तो ये लगभग पीछे इस तरीके से, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे ऐसे करते हुए ये एक बना देगा ट्रायंगल, ठीक। क्या बना देगा? एक ट्रायंगल, जिसकी अगर हम लोग हाइट की बात करें, ये हाइट, तो ये किसके बराबर होगी? रेडियस के, मीन्स r, ठीक। अब इससे एरिया कैसे फाइंड करना है? तो अगर ट्रायंगल के हम एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। ये हो गया 1/2। यहाँ पे बेस कितना है ये देख रहे हैं, ये क्या है बेस? 2πr, 2πr मल्टीप्लाई हाइट कितनी बोली मैंने? r, तो ये रहा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? पाई और 2 बार r मीन्स r²। यही होता है क्या? किसका? एरिया का। सर्कल के अगर एरिया फाइंड करना है उसका फॉर्मूला। समझ में आ गया कि ये 2πr कहां से आया, और एरिया अगर फाइंड करना था तो ये πr², ये कहां से आया, ठीक है।
चलिए चलते हैं अब आगे। क्या है अब ये सेमी सर्कल। जो हम लोगों ने ये सर्कल ड्रॉ किया था, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर क्या करती है, एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। मींस ये पार्ट और ये दोनों ही कैसे होंगे, हमारे बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अब ये पाई आर प्लस 2r, ये क्या है, अभी हमने किसकी बात करी थी, इसके पहले पूरे सर्कल की बात करी थी, तो उसमें बताया था उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो अब जान लेते हैं कि सेमी सर्कल के, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं, इसको भी जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। सेमी सर्कल, इसकी अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। और अगर इसके एरिया की बात करें, पूरे सर्कल का क्या एरिया था, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्या है सेकंड, इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बस अभी क्या समझ रहे हैं इसके टर्म्स के बारे में, कि इसमें जो जो चीजें यूज हो सकती है एक सर्कल में वो क्या है, वर्ड क्या है। आप आगे चल के जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें या चीजें हैं, अचानक से कोई वर्ड आए तो ये ना सोचे कि ये कौन सा नया वर्ड आ गया, ठीक है। ये क्या है, अब जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया था, इसका सेंटर सीख लिया था, इसके अंदर की अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख ली थी, एक ये देख लिया था, ठीक है, कि ये डायमीटर होती है, अगर इसके सेंटर से होके जा रही है तो ये डायमीटर हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब किसी का मन है नहीं हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो जो ये इस तरीके से होती है कि सर्कमफ्रेंस को दो जगह पे, इसको हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते क्या है, हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा क्या, छेदक रेखा, ठीक है। तो इसे जो हम जो सर्कल होता है इसको दो पार्ट में नहीं डिवाइड करती, मतलब एक ऐसी रेखा जो कि इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्या सेकंड, इस लाइन को बोलेंगे सेकंड। इसके अंदर नहीं रहेगी, इसकी खास बात क्या है कि ये बाहर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएगी, ठीक। आर्क, आर्क क्या होता है, आर्क जैसे कि ये सर्कमफ्रेंस है इसका कोई एक पार्ट, ठीक। आर्क क्या होता है, किसी एक पार्ट की बात कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस की, उसको ही कहते हैं आर्क, ठीक है। जैसे कि बस मैंने इतना पार्ट ले लिया, इस पार्ट की बात करें तो ये एक आर्क है, यहां से ले, ठीक है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क, ठीक। क्या क्या होता है, क्या मैंने बताया आर्क के बारे में कि इसके दो पार्ट है, एक है मेजर आर्क और एक है माइनर। मेजर की बात करें तो मेजर से क्या पता चल रहा है, मींस जहां पे आर्क का साइज थोड़ा बड़ा हो, और माइनर मतलब छोटा, तो ठीक है। मींस जैसे ये बात करें, ये छोटा हो गया, ठीक है। इसको नाम इसका दे दिया MOA, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इस आर्क को हमको रिप्रेजेंट करना है तो आर्क का साइन इस तरीके से लगाएंगे, ठीक। अब ये आर्क की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे MAO, ये हो गया, ठीक। ये कौन सा आर्क हो गया हमारा, मेजर आर्क। अब बात कर लेते हैं अगर माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कैसे होता है कि जो छोटा होगा, ठीक है। सेमी सर्कल है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है डायमीटर सेमी सर्कल के। अगर सिर्फ इतने की बात करें या सिर्फ इस पार्ट की, तो ये हो गया तुम्हारा माइनर आर्क। अब अगर मेजर की बात करें, मींस इससे थोड़ा सा भी बड़ा, मींस सेमी सर्कल से अगर आप थोड़ा सा आगे चले गए तो इस आर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर आर्क, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस, अब आपसे हम क्या कहें, कंपास लीजिए, ठीक, पेंसिल उसमें अपना सेट करिए और सर्कल बनाना स्टार्ट करिए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो सेंटर होगा वो यही एक रहेगा। मींस हम इस सेंटर से इस तरीके से रखते हैं कंपास का लीडर को और फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक। एक ये ड्रॉ कर दिया और फिर से सेंटर यही होगा, फिर ये, फिर सेंटर यही, फिर एक और सर्कल। तो बस इस तरीके के सर्कल्स जो एक ही सेंटर जिसका हो
अगर चाहे इस सर्कल की बात करें, चाहे ये वाले, चाहे ये, इन तीनों में से अगर किसी भी सर्कल की बात करें और उसमें सेंटर पूछे तो सेंटर तीनों का कॉमन ही होगा, मींस ओ। ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सेगमेंट, अब ये कौन सा है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट सर्कल के बारे में जानते हैं। सेगमेंट क्या होता है? जब कोई सपोज ये लाइन है, ठीक, ये एक सर्कल है, सर्कल में एक इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ कर दी? कॉर्ड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है, एक ये छोटा दिख रहा है और एक ये बड़ा। बस ये जो हमारा रीजन है ये वाला, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट, ठीक है। अब ये तो हो गए सेगमेंट। अब इसमें भी आप देख रहे हैं एक पार्ट छोटा है एक बड़ा, तो इसके भी नाम है क्या? इसके दो पार्ट, कौन कौन से? एक तो कह लेते हैं मेजर सेगमेंट और एक हो गया क्या? माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा और माइनर मींस छोटा। ये हो गया ये वाला, अगर हम सेगमेंट की बात करें सर्कल के, तो ये कौन सा है? मेजर, ठीक है। ये कौन सा सेगमेंट हो गया? मेजर सेगमेंट। और ये जो कॉर्ड के उस साइड मींस छोटा है सेगमेंट, ये कौन सा हो गया हमारा? माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया इसके टर्म्स सेगमेंट से रिलेटेड कि इसके अंदर सेगमेंट क्या होती है। हम लोगों ने सेकंड जाना, सेगमेंट जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? अब फिर से देखिएगा, ये सर्कल और ये हो गया हमारा सेंटर, और अब हमने ड्रॉ कर दी दो रेडियस, दो रेडियाई, ठीक है। एक ये ए और एक ये बी, इसका हो गया ओ, ठीक है। जो ये बीच वाला पार्ट होता है मींस दो रेडियस और एक आर्क, ये देख रहे हैं आप, ये एक आर्क माइनर सा, ठीक है। इसके अंदर का जो भी रीजन होता है, ये इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो इसकी अगर अब हम डेफिनेशन की बात करें कि सेक्टर को हम कैसे बोल सकते हैं, तो सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बस, ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्टर। अब कुछ है क्वेश्चंस, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजों के बारे में जाना है एक बार देख लेते हैं फिर से सर्कल के बारे में। ये हो गया सर्कल, इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए इससे एक क्विज टाइप की कर लेते हैं क्वेश्चन, तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। अब सबका कुछ ना कुछ नाम रख लेते हैं। ये तो ओ हो गया, ठीक है। अब सबका आंसर दीजिएगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि सेंटर कहाँ है इस सर्कल में? सेंटर का नाम बताइए। तो सेंटर कौन सा है? ओ। क्या है सेंटर का नाम? ओ, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन, इसका डायमीटर के नेम बोलिए। डायमीटर कहाँ कहाँ है? तो डायमीटर क्या होती है? जो हमारी सेंटर से होके जाए, मींस ए बी, ये हो गया क्या? डायमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्ड बताओ। कॉर्ड मतलब सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो पॉइंट को जो टच कर रहा है वो हो गई कॉर्ड। तो कौन कौन सी जरा देखते हैं। एक तो हो गई ई एफ, दूसरा एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कौन सा होता है? एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर डायरेक्ट FIB ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी आता है क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है? डायमीटर, ठीक है। क्योंकि कॉर्ड की जो हमारी कंडीशन है मींस कोई भी दो पॉइंट को टच करे वो भी फुलफिल कर रहे हैं और सबसे बड़ी कॉर्ड भी है, ठीक है। तो कॉर्ड एक EF हो गई और साथ में AB भी। और कोई है कॉर्ड? ये हो गया। और एक है ये हमारी P
क्यू, ठीक। सेंटर हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गई। अब पूछते हैं कि रेडियस कहाँ कहाँ है। रेडियस क्या होती है? सेंटर टू सरकमफ्रेंस तक की जो भी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो इसमें कौन कौन सी है रेडियस? एक तो ओ सी और ओ बी, और कौन सी होती है? ओ ए, ठीक। ये हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक, अब ये बताइए इसमें से सेक्टर कौन सा है? तो कौन सा सेक्टर है? ये है सेक्टर, कौन सा? सी ओ बी। आर्क अगर पूछे मेजर और माइनर, तो एक तो ये आर्क है माइनर सी बी, और मेजर की बात कर लें तो ये इस तरीके से आ जाइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की करते हैं इस पे प्रैक्टिस। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, रेडियस। रेडियस पहले से दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 पाई आर, ठीक। 2 और पाई की वैल्यू क्या थी? 22/7 या फिर 3.14, ठीक। ये दो हो गई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, और आर कितना गिवन है हमें पहले से? 14 सेंटीमीटर। 14। अब इसे बस कैलकुलेट करना है, आ जाएगा क्या आपका सरकमफ्रेंस? 2 टाइम्स 44 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स आ गया 88। सरकमफ्रेंस आपकी कितनी आ गई? 88। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है क्वेश्चन? अब आपको रेडियस दी हुई है और पूछा है एरिया, ठीक। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी दी हुई है? 10। आर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स लिख देंगे। अब इसको अगर कैलकुलेट करना है, अगर हम 22/7 की बात करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती है? 3.14, और ये मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 314। क्योंकि इसके आगे 2 जीरो होंगे और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 314। नेक्स्ट, डायमीटर पहले से दी हुई है और पूछा है रेडियस भी बतानी है और एरिया भी, ठीक। रेडियस क्या होती है डायमीटर का? जस्ट हाफ। मींस फॉर्मूला अगर हम पूछे रेडियस का क्या बनेगा, तो डायमीटर मींस 56 अपॉन में उसका हाफ मींस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 28 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? रेडियस, ठीक। रेडियस तो पहले फाइंड कर ली, कितनी? 28 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या है? एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या बताई थी? 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाई 28। कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 28। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 70 16 70 4 6 24 2464। ये आ गया क्या? एरिया। चलिए और देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या है? सरकमफ्रेंस दी हुई है आपको, पहले से रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का सबसे पहले तो क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक। सरकमफ्रेंस गिवन है मींस इसकी जगह पे पहले लिख लेते हैं 44। फाइंड क्या करना है हमें? आर। तो 2 पाई की वैल्यू क्या बताई? 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर फाइंड करना है, बाकी 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इसको हम अपोजिट साइड में भेज देते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 22 इंटू 2। 2 से ये कैंसिल होगा, 22 और 22 आपस में कैंसिल हो जाएगा दोनों, सिर्फ बचा क्या? आर। और यही तो पूछा था कि रेडियस है क्या, तो मेरा रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें गिवन है और पूछा क्या है? यहाँ पे हमें पहले से एरिया गिवन है, क्या? 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का सबसे पहला काम कर लो कि फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? पाई आर स्क्वायर, ठीक। नोट कर लिया, पाई आर स्क्वायर क्या है? 154।
पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इधर रहने दो, 154 मल्टीप्लाई बाई 7/22। पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 टाइम 77 आ गया और 11 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, और एक तो यहां से देख लीजिए आर स्क्वायर है, मीन्स आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7, या फिर कह लीजिए आर स्क्वायर बराबर अगर 49 आया है तो इसका रूट ले लीजिए 49 का, तो भी क्या आ जाएगा 7। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जिसका एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया था, इसकी रेडियस क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।